हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे साइन इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ, ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन है जिसकी डोमेन है रियल नंबर और जिसकी रेंज है -1 to 1 और हमारे पास फंक्शन है f(x) = sin x। तो इसका ग्राफ देखते हैं हम। तो अगर हमने साइन इन्वर्स फंक्शन निकालना है तो हमारे पास ये फंक्शन sin x इन्वर्टिबल होना चाहिए, लेकिन इसके ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन है और मैनी वन फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होता। इन्वर्टिबल वो फंक्शन होता है जो कि 1 1 एंड ऑन टू होता है। तो ये ऑन टू तो है लेकिन ये मैनी वन फंक्शन है, तो इससे हमें 1 1 बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हम अगर इसकी डोमेन को -π/2 से π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल बन जाएगा। जैसे ये देखिए, अगर हम इसकी डोमेन को यहाँ इतने में रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 बन जाएगा। तो हमारे पास जो नया फंक्शन बनेगा वो हमारे पास होगा f डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2 to -1, और ये हमारे पास f(x) = sin x आएगा। तो ये वाला था, ये नॉट इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल नहीं था। लेकिन ये वाला जो हमारे पास फंक्शन आएगा ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। ये हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन होगा जिसका कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आइए देखते हैं हम साइन इन्वर्स फंक्शन क्या आएगा। तो इन्वर्स में हमें पता था कि डोमेन जो है वो उसकी रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन में इंटरचेंज हो जाती है। तो हमारे पास जो साइन इन्वर्स फंक्शन आएगा वो हमारे पास आएगा f फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 to π/2, और f(x) जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा साइन इन्वर्स x। इसमें डोमेन ये जो है वो -1 से 1 है और जो रेंज हमारे पास वो -π/2 से π/2 है। अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा साइन इन्वर्स फंक्शन का वो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि इसमें जो हमारी डोमेन है वो है -1 to 1। तो हमने ये डोमेन में एक्सिस में पॉइंट ले लिए हैं -1 1, ये +1 है, और ये हमारे पास -π/2 से π/2 है, तो π/2 से -π/2। तो जैसे कि हमने देखा कि जो π/2 था उस पर हमारे पास फंक्शन 1 आ रहा था, तो हमने 1 पे π/2 पॉइंट प्लॉट किया। उसके बाद -1 और -π/2 और 0 पे 0 था, तो हमने इसको प्लॉट किया। तो हमारे पास साइन इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ आ गया। तो जो हमारे पास साइन फंक्शन का ग्राफ होता है और साइन इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ होता है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है लॉन्ग y = x एक्सिस। ये सभी फंक्शन और उसके इन्वर्स के फंक्शन के लिए ट्रू होता है कि वो y = x के लॉन्ग मिरर इमेज होती है एक दूसरे की। तो आइए हम दूसरे नंबर पे देखते हैं कॉस इन्वर्स फंक्शन को। तो देखते हैं कॉस इन्वर्स फंक्शन। जैसे कि हमें पता है कि कोस फंक्शन जो होता है वो भी हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं होता है, तो उसकी डोमेन भी हमें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। तो हमने उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट की है हमारे पास 0 to π to -1 to 1, और f(x) हमारे पास है कोस इन्वर्स x। अब एक मिनट पीछे चलते हैं पहले। तो जैसे हमने ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी -π/2 से π/2, तो हम इसकी जगह कोई और डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। जैसे कि आप कहते हैं कि यहाँ से π/2 से लेके 3π/2 तक कर लेते हम, तो वो भी एक 1 1 फंक्शन माना जाता। लेकिन जो हमने ये -π/2 से π/2 के लिए डोमेन रिस्ट्रिक्ट की है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे आई, ये है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब देखते हैं, हमने कॉस फंक्शन के लिए जो है वो ब्रांच सेलेक्ट की थी, ये है cos x आएगा यहाँ पे। तो जो हमने इन कॉस फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेलेक्ट की थी वो थी 0 to π। तो अब हम इसका कॉस इन्वर्स फंक्शन देखते हैं। तो जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, वो -1 to 1 में डिफाइन होगा।
-1 to 1 उसकी डोमेन होगी और उसकी रेंज जो होगी वो 0 to पाई होगी, और fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका ग्राफ देखते हैं अब। तो ये हमारे पास fx इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ है। तो इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमने इसकी डोमेन को 0 to पाई में रिस्ट्रिक्ट किया, और जब हमने इसका इन्वर्स ग्राफ प्लॉट किया तो वो कुछ इस तरह से आया, क्योंकि जो -1 पे वैल्यू थी वो पाई थी, और जो 1 पे वैल्यू थी वो 0 थी, और 0 पे वैल्यू जो थी वो पाई/2 थी। तो हमारे पास fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह आया, और इसमें जो डोमेन है वो है -1 to 1 और जो रेंज है वो है 0 to पाई। तो अब देखते हैं tan इनवर्स फंक्शन। तो जो हमारा tan इनवर्स फंक्शन होता है, जो उसकी डोमेन होती है वो होती है r - 2n+1 पाई/2, जिसमें जो n होता है वो इंटीजर होता है। इसकी जो डोमेन है उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं आते हैं, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे tan जो फंक्शन होता है वो डिफाइन नहीं होता है। और जो इसकी रेंज होती है वो होती है ऑल रियल नंबर। तो हमारे पास फंक्शन fx इज इक्वल टू tan x। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह होता है, जो कि 0 पे 0 वैल्यू देता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 जैसे पाई/2, 3 पाई/2 या -पाई/2 पे वो वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, तो वो इन्फिनिटी को टच करता है, जैसे कि ये यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं हम। तो इसको हमें इन्वर्टिबल बनाने के लिए इसकी डोमेन भी हमें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। तो जो हमारे पास नया फंक्शन आएगा हमारे पास, तो वो हमारे पास आएगा f, जो कि होगा -पाई/2 से पाई/2 में डिफाइन होगा, ओपन ब्रैकेट है यहाँ पे, और इसकी जो रेंज होगी वो r होगी। और ये fx इज इक्वल टू tan x जो हमारे पास फंक्शन आएगा। अब ये फंक्शन जो होगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो अगर हम tan इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास जो tan इनवर्स फंक्शन आएगा वो आएगा f, जिसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी, और जो उसकी रेंज होगी वो होगी -पाई/2 से पाई/2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इसमें जो -पाई/2 और पाई/2 है वो इंक्लूड नहीं होंगे, जैसा कि हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। और हमारे पास जो फंक्शन fx आएगा वो हमारे पास आएगा tan इनवर्स x। अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, tan x की डोमेन को -पाई/2 से पाई/2 इन ओपन ब्रैकेट। तो आइए अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये x एक्सिस पे हमने प्लॉट किए हैं रियल नंबर, और y पे हमने पाई/2 से -पाई/2 तक है हमारी जो रेंज है। पाई/2 और -पाई/2 इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो 0 पे फंक्शन है वो 0 होता है, और पाई/2 पे हमारे पास जो फंक्शन है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को टच कर रहा है, और -पाई/2 पे हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी को टच कर रहा है फंक्शन। जैसा कि हमें पता है कि 1 पे जो वैल्यू होती है वो पाई/4 होती है। तो जो tan इनवर्स x का ग्राफ है वो कुछ इस तरह आएगा, जिसमें जो उसकी डोमेन होगी वो रियल नंबर होगा, और जो उसकी रेंज होगी वो -पाई/2 से पाई/2 होगी इन ओपन ब्रैकेट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें। तब तक के लिए रिवाइज करें। थैंक यू।